कल को मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, तुम्हारे सुख दुख में मैं साथ दूंगी। ये देखो, ये जो भी है मेरी अमानत है। अगर ये तुम्हारे कष्ट में काम आते हैं तो इन जेवरों की कोई कीमत नहीं होगी। इसे लेकर तुम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो, पहले की तरह तुम फिर हंसते रहो। नहीं थैंक्स नेहा, ये देखकर ही पता चलता है कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। ये देखकर तुम मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रही हो। बुजुर्ग कहते हैं जिससे रिश्ता जोड़ते हो उसकी जिम्मेदारी खुद उठाओ। शक्ति है, बुद्धि है, उम्र भी है। अपनी प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व करूंगा। प्लीज मेरी बात को समझो। अगर वाकई में तुम मुझसे प्यार करते हो तो लो इसे, तुम्हें मेरी कसम है। कसम क्यों देती है? छे, तौबा करो। जरूरत पड़ने पर मैं तुमसे मदद जरूर मांगूंगा। जरूर मांगोगे? वादा करो मुझसे। उस दिन मैं तुमसे जो भी मांगू तुम दोगी ना? जरूर दूंगी, मेरी जिंदगी तुम्हारी ही तो है। ये क्या, तुम इतनी देर से दुकान खोल रहे हो? रात को फुल टाइट होकर सो गए थे क्या? अरे मैं क्या कहूँ हनुमंत, मेरी बेटी की मंगनी है ना, मुझे पैसे चाहिए थे, इसीलिए उधार लेने गया था। 1 मिनट रुको। ये लो, अपने हाथों से धनाधन मुझ पर ये जूता बरसाओ। मेरी कोई इज्जत नहीं है, तभी तो मैं अब तक यहाँ खड़ा हूँ। क्या हुआ? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? चुप रह यार तू। जब भी मैं मांगता था तुमने 100-200 रुपया मुझे दिए, और आज जब मैं इस पोजीशन में हूँ तुम दूसरों से उधार मांग रहे हो। यार हे भगवान, थू है मेरी जिंदगी पर, थू है थू। ऐसी बात नहीं है यार, मैं तो छोटी मोटी रकम देता था और ये बड़ा अमाउंट है, तुम्हें मैं तकलीफ नहीं देना चाहता था इसलिए। बहुत बड़ा आदमी है तू। अरे यार, जहर 1 बूंद पियो तो भी जहर है, 1 लोटा पियो तो भी जहर है, और पैसा पैसा ही तो है। अरे यार, इतने पैसे का ब्याज कितना हुआ? 10,000 के ऊपर 1,500 का ब्याज काट कर दिया है यार। 10,000 पर 1,500 रुपया ब्याज, 1,500। हे परमेश्वर, अपना घर बार बेचकर तुम्हें गली गली में भीख मांगना पड़ेगा। एक काम कर, ये 10,000 रुपये वापस कर दे। नहीं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? तो फिर वही बात कर रहा है। तुम्हारी जो बेटी हो मेरी भी बेटी है, और मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैं तुम्हें 20,000 रुपया दूंगा, 10,000 उसके मुंह पे मारना। 20,000 में तुम्हारा सब काम हो जाएगा ना? चल गाड़ी में बैठ। बैठो गाड़ी में। अरे पर सुनो हनुमंत, मेरी बात। अंदर बैठ, अंदर बैठ। मैं किधर बैठ रहा हूँ? मुझे तो इधर बैठना है। गाड़ी चला। अरे मुझे तो चलानी है। हाँ यार, बैठ जा। उधार वापस कर बोलकर सवेरे सवेरे यहाँ ले आया तू। ए बेटा इधर आ। अरे सवेरे सवेरे हॉट ड्रिंक नहीं चाहिए, सिर्फ 2 कोल्ड बियर लेकर आओ, साथ में चेंज लेकर आ। अभी रात की नहीं उतरी है और ऊपर से मांग रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या? तू नहीं समझेगा इसका मजा। ये लो परमेश्वर। वो पैसे मुझे दे दो। कौन से? हाँ, वही जो तुम्हारे पास है। किस लिए? बताता हूँ, पहले दो ना यार। ये लो। हाँ रख दे। अच्छा देखो, तुम पैसे वापस दोगे तो भी तुम्हें उसे ब्याज देना होगा, इसलिए सोमवार को 20,000 रुपये निकाल करके 10,000 तुम रख लेना और 10,000 उसे दे देना, ठीक है ना? तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, तुम्हें मुझे ब्याज देने की कोई जरूरत नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात? ए परमेश्वर भाई, तुम्हारा हाथ है ना, कमाल का है। मैं जरा लॉटरी टिकट खरीद कर आता हूँ, फिर 20,000 ही क्यों, 20 लाख मुझसे लेकर चले जाना। तुम बियर पीते रहो, मैं जरा नंबर लगा कर आता हूँ। सर जो भी मांगे देते रहना, ठीक है ना? कैसे हो भाई राजा? देखो भाई, इस पेपर पर लिखा हुआ सभी नंबर दे दो, सब लाइन से डालना, आगे पीछे मत करना। सही से डाल। ये लो, पूरा डाल।
क्या बात है, इतनी जल्दी 2 बोतल खत्म कर दी। वेरी गुड, कीप इट अप। परमेश्वर भाई, ये जो लॉटरी खेलना है ना, ये भी एक कला है। नंबर गेसिंग ही इसमें इम्पोर्टेंट होता है। 1000 रुपये लगा दिए मैंने, कभी 100 के नीचे खेला ही नहीं। और जानते हो तुम, अगर मैं 1.5 पैक मार लूँ ना तो उड़ता हुआ पंछी जो है ना, मैं उसके पर भी गिन लेता हूँ। ऐसा स्टूपिड मैं पियो ना यार। चीयर्स। अच्छा, इस बियर के साथ एक 90 ब्लैक लेवल बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। अच्छा, ए बेटा, टीवी लगा यार, मुझे लॉटरी नंबर देखने हैं, लगा जल्दी। तुम क्या सोच रहे हो? 1 लाख तो किसी भी हाल में लगेगा, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारा लक्की आता है ना, देखते रहो, गारंटी है। मेरे तो भाग ही फूट गया यार, एक भी नंबर नहीं लगा। तो तुम अब क्या करोगे? कोल्ड बियर पीऊंगा और कल फिर खेलूंगा। छोड़ो यार, सिर्फ 8,500 रुपये के लिए टेंशन क्या लेना, मैं हूँ ना। इसकी माँ, अगर ब्लैक खेला होता ना तो बात ही कुछ और होती। क्या करे यार, समय समय की बात है। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, क्यों मार रहे हो? अरे छोड़ो, अरे क्यों मार रहे हो? अरे क्या, अरे क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? अरे छोड़ दो, अरे छोड़ो। अरे वाह, भले इंसानों को लूटते रहते हो, हड्डी पसली एक कर दूंगा तेरी। अरे बात, हमारा माल मारे को बेचकर हमें बेवकूफ बनाता है, हरामखोर। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, इसे छोड़ना मत। आप खड़े क्यों हो? ले चलो इसे। अरे छोड़ो। मैं स्नेहा का डैडी बोल रहा हूँ। स्नेहा आपके घर आई है क्या? नहीं, कहीं जाएगी ऐसा कुछ तुम्हें कहा बेटी? ओके डैडी, कहीं जाना होगा तो आपको नहीं बताऊंगी क्या? कॉलेज छूटे इतनी देर हुई और घर नहीं आई, इसलिए फिक्र हो रही थी। आपको अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी या जेवर घर पे ना होने की फिक्र हो रही थी? स्नेहा, लड़की बड़ी होने पर जब किसी अनजान लड़के के प्यार में पागल हो जाती है ना, तब घर के साथ बेटी की जिंदगी बर्बाद होने का डर लगा रहता है। एक बार दौलत गई तो दोबारा पा सकते हैं, पर इज्जत चली गई तो दोबारा नहीं पा सकते। जीना दुश्वार हो जाता है। हर दिन तुम कॉलेज से आते ही डैडी आपने टैबलेट लिया क्या, खाना खाया क्या, यही पूछा करती थी। आज तुम दिखी नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा मैं। मेरी जान से भी बढ़कर सत्या से मैं प्यार करती हूँ। पहले ही बताना चाहती थी आपको, पर हिम्मत नहीं हुई। उसकी मुसीबत के वक्त उसे ये जेवर देने गई थी। हाँ, पेड़ इंसान को छांव देता है, इंसान पेड़ को छांव नहीं देता डैडी। ये कहकर जेवर लेने से इनकार कर दिया सत्या ने। जिसके पास पैसा हो उसी के पीछे दुनिया भागती है, और जो पैसों की लालच नहीं रखता वही सच्चा इंसान है। वो सच्चा इंसान तुम्हारा सत्या है। धोखेबाजों से भरी इस दुनिया में जिसने पराई जागीर को पराया ही समझा है, ऐसे इंसान को कभी मत खोना। कैरी ऑन, गो अहेड। थैंक यू डैडी। पिताजी मुझसे क्या कहेंगे, ये सुनने के लिए मुझसे पहले आकर रूम में खड़े हो तुम। चोर! तुम्हारा दिल चुराने वाला चोर हूँ मैं। ठीक है, अब छोड़ो। जब पिताजी ने ही ग्रीन सिग्नल दे दिया है, फिर सोचना क्या।